आज हम बिरयानी के लिए शोरबा यानी कि जो बिरयानी के लिए ग्रेवी दी जाती है ना वो बनाएंगे। वैसे इसको कई जगह पे सालन भी कहा जाता है, शोरबा भी कहा जाता है, कई जगह पर इसको रसा कहा जाता है, रस्सा रसा जो भी आप कहते हो, या फिर कई जगह पर इसको बिरयानी की ग्रेवी भी कहा जाता है। खैर आप कुछ भी कहें, लेकिन ये बिरयानी के साथ सर्व होता है। वैसे ये जो रेसिपी है ना एक ग्रेवी के रूप में होती है, लेकिन इसकी आप ढेर सारी सब्जियां भी बना सकते हैं। अगर आपको बिरयानी में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बिरयानी नहीं बन रही है, तो इस आप ग्रेवी को बना लो और इसमें किसी भी प्रकार की सब्जी को ऐड कर दें और एक आपकी ढाबे वाली रेसिपी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा बस बनाने का तरीका अलग है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना थोड़ा सा हटके आता है। कुछ ऐसे सीक्रेट मसाले भी होते हैं जिन्हें आप डाल देंगे ना तो इसका स्वाद और महक दोनों बढ़ जाएगी। इसी के साथ आप चाहें तो बिरयानी भी बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो रेसिपी शेयर कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ शोरबा बना रहे हैं, मतलब की ग्रेवी बना रहे हैं बिरयानी वाली। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में डाल देंगे काजू, लगभग 2 चम्मच जितने होंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें हम मगज यानी कि तरबूज के बीज, तो लगभग ये भी 2 ही चम्मच जितनी डालेंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें खसखस, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। इसके बगैर ना तो शोरबे जैसा स्वाद आएगा और ना ही वैसी महक, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 1.25 चम्मच जितना डालेंगे, यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा सा बढ़ा के। इसी के साथ इसमें डालेंगे गरी लच्छा, लगभग 3 चम्मच जितना। तो इसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक बढ़ा के रखो। गरी लच्छा नहीं है तो जो नॉर्मल गरी होती है ना उसी को काट के डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। बस हमें से बारीक पीसना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, पानी डालना है। अच्छा, पानी हम गर्मा गर्म डालेंगे क्योंकि इसी से बहुत जल्दी फूल जाएगी और पीसने में आसानी रहेगी। तो एकदम से गर्मा गर्म पानी डाल दें और इसको आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दें। अब जब तक ये मसाले फूल रहे हैं तब तक 1 कप जितना दही लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़े से डालेंगे मसाले, जिसमें कि आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच जितनी ही लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, और डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लगभग 1.5 चम्मच जितनी। तो देखो इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ा के रखनी है, तभी परफेक्ट कलर आएगा शोरबा का। तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और एक साइड रख देंगे, मतलब कि ये डालना बहुत जरूरी है। इसका यूज करेंगे हम ग्रेवी में, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमें थोड़ी सी तैयारी और करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे मिक्सी का जार, और अब लेंगे यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज, और इसको हम काट लेंगे छोटा छोटा। तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के ही रखनी है। इसी के साथ लेंगे 5-6 लहसुन की कलियां। अच्छा, ये थोड़े से बड़े साइज के हैं, कुछ छोटे साइज के लहसुन होते हैं, तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देना। इसी के साथ 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे, और अब डालेंगे इसमें हम पानी, और इसका ढक्कन लगाकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो बस हमें इस तरीके से पीसना है, एकदम से बारीक। अब हमने प्याज को पीस लिया है। तो अब लेंगे यहाँ पर 3 अचार की मिर्च, जो कि मोटी वाली होती है। सीजन चल रहा है तो आप ले लें, वरना अवॉइड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लंबा लंबा काट लेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड से काटेंगे, फिर काटेंगे इस साइड से, और अब इसको 20 से काट लेंगे, मतलब कि 1 मिर्च के हमें 8 हिस्से कर देने हैं। अब लगभग तैयारी हो चुकी है, लेकिन हमें बनाना है मसाला खड़ा, वो ही इसके टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसके लिए लेंगे आधी चम्मच जितनी काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, स्टार फूल यानी कि जो चक्री फूल होता है वो। अब इसको एक कूड़दान में डाल के थोड़ा सा तोड़ लेंगे, मतलब कि हमें कोई भी चीज साबुत नहीं डालनी है, हल्की सी कुटी हुई डालनी है। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से हम जो पुलाव बनाते हैं ना उसमें भी डालते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही आप डालेंगे ना इसकी जो खुशबू है ना पूरे घर में आने लगेगी। अब लगभग हमने सारी तैयारी कर ली है। एक तो तैयारी है वो हम बीच में कर लेंगे, क्योंकि उसी से शोरबा का टेस्ट बढ़ेगा। फिलहाल एक हम पतीला ले लेते हैं, यानी कि जो पतीली होती है, इसको कहीं कहीं पर डेचकी भी कहा जाता है। अगर ये नहीं है तो आप भगोना या कुकर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम सरसों का तेल लेंगे 2 बड़ा चम्मच, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। अब तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो अब डाल देंगे इसमें कुटे हुए मसाले। इसी के साथ डाल देंगे तेज पत्ता, जिसको कि हम तोड़ के डालेंगे, और अब डालेंगे यहाँ पर जीरा। थोड़ा सा भुनते ही डाल देंगे इसमें मोटी मिर्च, जिसको कि मैंने लंबा लंबा काट लिया था। इसी के साथ डाल देंगे प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। मैंने तीनों को एक साथ इसलिए पीस लिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि अदरक और लहसुन को अलग अलग पीसने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए इसको मैंने प्याज के साथ ही पीस लिया। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। ध्यान रखना, जितनी अच्छी तरीके से प्याज का पेस्ट भुनेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। भूनने में कंजूसी ना करें, बस गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखें। अब जब तक प्याज का मसाला भुन रहा है तब तक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी है, बिना इसके शोरबे का स्वाद नहीं आएगा। तो लेंगे यहाँ पर 4 मशरूम और इसको छोटा छोटा काट लेंगे। अब होता क्या है कि जो नॉनवेज के लिए बिरयानी होती है ना, उसका जो सालन या फिर जो शोरबा होता है उसमें वो मटन या चिकन का यूज करते हैं, या फिर इसका जो पानी होता है, मतलब कि चिकन स्टॉक या फिर जो मटन स्टॉक होता है ना उसका यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास ये सब है नहीं, तो इसीलिए हम मशरूम को डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी, थोड़ी सी ग्रेवी भी गाढ़ी होगी। तो बहुत सारे फायदे हैं जब आप मशरूम डालेंगे। अब इनको
को हमने छोटा छोटा काट लिया है और देखो प्याज का पेस्ट भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो बस इसमें उठा के सीधा डाल देंगे मशरूम। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब डालेंगे इसमें काजू मगज के बीज और जो खसखस का मैंने पेस्ट बनाया था उसको। इसी के साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनेंगे। ध्यान रखना जितनी अच्छी तरीके से भुनाई उतना ही अच्छा टेस्ट। तो फिर अच्छी तरीके से आप भून लो। अब मुझे लग रहा है कि मसाला भुनने वाला है, तो इसमें डाल देंगे दही का पेस्ट जो कि मैंने सबसे पहले बनाया था। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसके ऊपर तेल नहीं आ जाता है। तो भूनना बहुत अच्छी तरीके से, और इस प्रो टिप को आप स्किप भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी ब्रांड का आप डाल दें, लेकिन डालें जरूर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी बिरयानी मसाले के साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से चला लेंगे और इसको भूनेंगे जब तक कि तेल इसके ऊपर नहीं आ जाता है। अब लगभग मसाला भुनने वाला है, लेकिन उससे पहले हम नमक भी डाल देंगे क्योंकि ये तो हम भूले ही जा रहे थे। फिलहाल हम डाल देते हैं लगभग 1.5 चम्मच जितना। आप स्वाद के अनुसार रखें क्योंकि मैं तो इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला बनाऊंगा, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के डाल रहा हूँ। अब इन सभी को अच्छी तरीके से फिर से चला लेंगे। अब लगभग मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम पानी। तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा के रखेंगे। तो लगभग मैं यहाँ पर 2.5 गिलास जितना पानी डाल रहा हूँ। तो देखो ये थोड़ा सा पतला बनता है क्योंकि ये शोरबा होता है। अगर आप चाहें तो इसे गाढ़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखो प्रो टिप ये भी है कि इसमें जो मैं पानी डाल रहा हूँ वो एकदम से गर्मा गर्म है, मतलब कि इसमें मैंने 1-2 बार अच्छी तरीके से उबाल आ जाने दिया है, उसके बाद डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पकाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और जो पानी का कच्चापन है ना वो भी नहीं आएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए आप उबला हुआ पानी डालें। अब इसको हम ढक के पकाएंगे कम से कम 15 मिनट, लेकिन 1-2 बार इसे हम बीच में खोल खोल के चला भी लेंगे। और ये देखो तेल कितना परफेक्ट इसके ऊपर आया है। बस यही शोरबा होता है, और इसी से हम बहुत सारी सब्जियां भी बना सकते हैं जैसा कि ढाबे वाले करते हैं। पहले वो ग्रेवी बना लेते हैं जैसे कि व्हाइट ग्रेवी हो गई, या फिर आपकी रेड ग्रेवी हो गई, या फिर इस तरीके की शोरबा वाली ग्रेवी हो गई, और भी 2-4 ग्रेवी बना लेते हैं। बस उन्हीं से वो बनाते रहते हैं ढेरों सब्जियां, आपको पता भी नहीं चलता है, और सबका स्वाद भी अलग अलग आता है। बस वो किसी में बटर डाल देते हैं, किसी में प्याज, किसी में लच्छेदार प्याज, किसी में छोटा छोटा प्याज, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और अपनी सब्जियां बनाते रहते हैं। भाई वो इतनी ग्रेवी अलग अलग थोड़ी नहीं बनाते हैं। बाय द वे शोरबा तो बन के हो गया है तैयार। तो फाइनली लास्ट में डाल देते हैं 7-8 हरी मिर्च, जिसके कि मैंने बीच में एक छोटा सा चीरा लगा दिया था। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी धनिया, और अब इन सभी को चला लेते हैं। लो जी फाइनली सालन, बिरयानी की ग्रेवी, रस्सा या फिर शोरबा जो भी आप कहते हो वो तो बन चुका है। और इसी तरीके से बनाया भी जाता है, खासतौर से ढाबे वगैरह पे। थोड़ा बहुत तरीका कहीं ना कहीं चेंज होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर ढाबे पर इसी तरीके से बनाया जाता है शोरबा। तो अब आप बताओ कब बना रहे हैं इस तरीके का शोरबा। देखो जब भी बनाना तो फीडबैक देना कि ये शोरबा कैसा बना। इसके साथ आप बिरयानी भी बनाइएगा, भाई दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मतलब कि बिरयानी होती है, ऊपर से थोड़ा सा शोरबा डालते चलते हैं और उसे खाते चलते हैं, साथ में थोड़ा सा रायता भी होता है। तो सबका कॉम्बिनेशन इस रेसिपी को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाता है। वैसे इसकी आप सब्जियां भी बना सकते हैं, अगर आप बताएंगे तो ढेरों रेसिपियां हम इसके साथ शेयर कर देंगे, जैसे कि आपकी पनीर शोरबा, या फिर गोभी शोरबा, या फिर आलू शोरबा। तो जो भी चीजें आप डाल दो इस शोरबे में, लेकिन बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि ढाबे वाले कुछ तो ट्रिक और टिप्स करते ही हैं। बाय द वे शोरबा बन चुका है, तो जब भी आप ट्राई करना तो अपना देखो फीडबैक भी देना। और देखो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो कर लेना।